So this is the last lecture for the chapter number 16. हम लोग अंत तक आ गए हैं। कुछ लास्ट जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए थे ऐसे पॉइंट्स है जो नीट में या एम्स में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज सारे हम लोगों को पता है, सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें से 95% ऑफ द क्वेश्चंस और 97% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। सो इकोलॉजी पार्ट जो 4 चैप्टर है बहुत इजी है। उसमें से नॉर्मली 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन। सो आप सोच सकते हो 50 मार्क्स होता है। लास्ट के जो 4 होते हैं उसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा एनवायरमेंटल इशू एंड इकोसिस्टम भी है। तो ये 4 चैप्टर हैं। लास्ट एक यूनिट है इकोलॉजी, उसमें नियरली अगर 10 सोचो 10 क्वेश्चन भी आए और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 40 मार्क्स। आप नीट जैसे एग्जामिनेशन नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में 40 मार्क्स मतलब बहुत बड़ा रीजन होता है कि प्रिपेयर करें। सो आपको टेक्स्ट बुक का एक एक पॉइंट बिल्कुल एक एक सेंटेंस आपको सोच के करना है, क्योंकि कभी कभार ऑड एंड आउट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये बहुत सारे तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यू नीड इवन इन बोर्ड एग्जामिनेशन भी ये चैप्टर तो बहुत इजी होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए थोड़ा थोड़ा जो मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो लिख के रखने के, एक फ्लैश में आपको तुरंत सारा रिवीजन हो जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ने का हमको टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट भी है और हमारे बायोलॉजी में बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी हैं, उसको ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। नाउ भोपाल ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जिनको हम लोग बोलते हैं 1984 में हुआ था, December 2 and 3 रात को पानी के साथ रिएक्शन हो गई था एक गैस का जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। और चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था यूक्रेन में, आई थिंक सो, इन 1986। ठीक है। ताजमहल को किससे खतरा था? तो सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे तो बहुत सारे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ऑप्शन में कभी कभार सल्फर डाइऑक्साइड दे। क्यों ऐसा है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड और आइदर और सल्फर डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली कंबाइंड विद द वाटर टू फॉर्म अ सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फरस एसिड, जिसकी वजह से इट कैन प्रोड्यूस एसिड रेन। और शायद ताजमहल आगरा के आजू बाजू में मथुरा ऑयल रिफाइनरीज कंपनी थी और बहुत सारी फैक्ट्रियां थी आगरा के बाजू में, मतलब ताजमहल के बाजू में। वहां सबसे जो भी गैसेस आता था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होता था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता था। तो ये एसिड आप सोचो मार्बल पे पड़े, व्हाइट मार्बल पे, इट टर्न्स द ताजमहल येलो कलर का हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने सारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स थे उनको बैन किया कि वहां पे वो ऑटोमोबाइल्स ना चलाएं। अगर चलाना है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, तो वहां से कुछ किलोमीटर तक जितनी भी इंडस्ट्रियां थी उसको बंद करवाई गई और दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करवाई गई। और आज भी ताजमहल के आजू बाजू में कुछ किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर तक आप अपनी जो भी ऑटोमोबाइल से नहीं ले जा सकते। अगर ताजमहल तक पहुंचना है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार आ गई, रिक्शाज हैं, तो उनसे वो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत स्ट्रिक्ट। उसके बाद उसको पॉलिश किया गया, तो ऊपर की जो परत होती है येलो कलर की, ताजमहल येलो कलर का हो गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अगर वो खराब हो जाता है तो टूरिज्म कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने वापस उनको रीबिल्ड और उसके ऊपर कुछ घिसा और ऊपर की परत को साफ किया और एकदम अभी व्हाइट है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड करने की है वो कितना गुना है? 200 टाइम है। हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़े हैं, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, उसमें पता है हमको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, इट कैन लीड्स टू द डेथ एज वेल। तो जो स्मोकर होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स होता था, तब हम लोग पढ़े थे। लेकिन जो पॉल्यूशन में हम लोग रह रहे हैं, अगर वो पॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, अनबर्न्ड कार्बन है हाइड्रोकार्बन से, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके परमानेंटली बाइंड हो जाएगा।
परमानेंटली बाइंड हो जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जांपल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया, नाउ दिस हीमोग्लोबिन नो मोर कैरिंग ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगा। हाँ, उसको डिसोसिएट करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा ऑक्सीजन का। इसलिए बोलते हैं कि हिल्स में या कहीं पे वेकेशन के ड्यूरिंग आप कभी फ्रेश एयर के लेने के लिए या सुबह जल्दी जगे और सिटी से दूर थोड़ा कहाँ पे जहाँ पे बहुत क्लीन एटमॉस्फियर हो, जंगल जैसा हो, वहां पे बड़ी डीप ब्रीदिंग करो तो उस वक्त क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे होंगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन जो एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो घट जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। हमको पता है एफिनिटी कर्व हम लोग पढ़े थे सिग्मोइड, तो उसमें जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतनी एफिनिटी ज्यादा। एंजाइम का भी एक ग्राफ आया था हम लोगों ने, एंजाइम सबस्ट्रेट ग्राफ, वो भी इस तरह से उस तरह का था कि एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं तो हम लोग एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते थे और एंजाइम और एक उसकी जो लेवल थी वहां तक वो पहुंचते थे। ये भी हम लोग पढ़े हैं। स्ट्रोंटियम आइसोटॉप जो पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेंजरस फॉर होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स, हमारी ये बॉटनिक जूलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस सेपियंस। तो उसके लिए कौन सा आइसोटॉप डेंजरस है, स्ट्रोंटियम 90। क्यों? क्योंकि ज्यादा देर तक वो लॉन्गर सेल्फ लाइफ है, बहुत ज्यादा देर तक रहता है, तो इट कैन प्रोड्यूस सो मच एक्टिविटी, इट इज रेडियो एक्टिव, सो इट इज डेंजरस फॉर होमोसेपियंस। डेजर्टिफिकेशन के मेन रीजन में डिफोरेस्टेशन होता है, दूसरा ओवर ग्रेजिंग है, ज्यादा अगर घास फूस खा जाएंगे तो वो जो जमीन है वो बैरन खुली हो जाएगी, तो फिर वहां पे सॉइल इरोशन हो जाएगा और लीड्स टू द डेजर्टिफिकेशन। इकोर्निया क्रैसिपेंस, ये अपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो वाटर हाइसिंथ उसका कॉमन नेम, ये उसका बोटनिकल नेम है। हम उसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ये एक घास है और ये कचरा है जो अमेरिका से हम लोग उसको यहाँ पे लाए थे फॉर इट्स फ्लावर ब्यूटी, और उसका जो लीफ का शेप है और मतलब फॉर द डेकोरेटिव पर्पज हम लोग वहां से उनको लाए थे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना जबरदस्त ग्रो होता है, इकोर्निया क्रैसिपी और वाटर हाइसिंथ, और जिनको हम लोग गांडी वेल बोलते हैं गुजराती में, जो हमारे यहाँ पे कामनाथ जो मंदिर है वहां पे जो ग्रो होती है वो ही है। और वो क्या करेगी, कलर चेंज कर देगी पानी का और उसमें से बदबू आएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो बहुत सारी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उस वाटर बॉडी में वो मर जाते हैं। तो अमेरिका से हम लोग उनको लाए थे, ठीक है। तो ये था मोस्ट हजार्डस मेटल। देखो मेटल बहुत सारे हैं जो रेडियो एक्टिव है, काम के भी हैं, लेकिन हजार्डस सबसे खतरनाक कौन से, वो भी मोस्ट हजार्डस मेटल्स रिलीज बाय द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो धुआं निकलता है उसमें से मेटल कौन सा निकलता है, तो दैट इज लीड। हम लोगों ने शुरू में बोला था कि वी कैन यूज अ लीड फ्री पेट्रोल एंड डीजल। अगर लीड वाला पेट्रोल यूज करेंगे तो कैटालाइटिक कन्वर्टर याद हो तो इट कैन कन्वर्ट नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू सम नाइट्रोजन गैस, इट कैन कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेस टॉक्सिक, याद हो तो ऐसा कुछ। कैटालाइटिक कन्वर्टर में 3 चीज यूज करते हैं, प्लेटिनियम याद हो तो, कैडमियम और स्ट्रेलियम, ऐसा कुछ 3 वर्ड से 3 मेटल्स थे, वो हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट इज मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन, जो अभी मैंने इसके आगे के लेक्चर में बताया कि जेट प्लेन है वो ओजोन डिप्लीशन में थोड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर एरोसोल पोल्यूटेंट कौन सा निकलता है जेट प्लेन, तो बहुत सारे तरीके के गैसेस वो गिवन आउट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है फ्लोरोकार्बन। तो हमको पता है फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन क्या होता है, क्लोरीन रिलीज हो जाने के बाद, तो इट कैन लीड टू ओजोन डिप्लीशन। और क्लोरीन स्पेसिफिकली क्या करता है, डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन जो रिएक्शन है वो बढ़ा देता है, जिसकी ये मैंने बोला था एक क्लोरीन मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो यहाँ पे
हम लोग देख सकते हैं कि जेट प्लेन है वो, फ्लोरोकार्बन और ओजोन डिप्लीशन, दो वर्ड याद रखें। एसिड रेन के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि ये सारे जो गैसेस है वो पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर ये पानी के साथ मिल जाते हैं तीनों सब, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, दैट इज, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पानी मिलेगा तो सल्फरस एसिड H2SO3 नॉट SO4। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ पानी मिलेगा तो H2SO4। एंड लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ पानी मिलेगा तो HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इनका फॉर्मेशन हो जाता है इन द एयर और वो नीचे आते हैं। इट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट पे गिरेगा पानी, मॉन्यूमेंट्स पे गिरेगा, इवन पत्थर पे गिरेगा, कोई एनिमल है उस पे गिरेगा, ह्यूमन पे भी गिरेगा, तो इट कैन कॉज सो मच प्रॉब्लम। ऑल दीज एसिड्स बहुत माइन्यूट होते हैं लेकिन उतने में भी वो अपना काम कर जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एसिड रेन बहुत खतरनाक चीजें हैं। सो ये सारा जो खेल बनाया वो है पॉल्यूशन और दूसरा है डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे।